नमस्कार, मैं अनीता वर्मा। आज हम करेंगे क्लास 6 बाल राम कथा पाठ 12 राम का राज्याभिषेक के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। शब्दार्थ: सानिध्य, निकट रहना, आग्रह, अनुरोध, कोषागार, खजाना, सेतु, बंद, पुल, संशय, शक, शिरोमणि, सरताज, वायु वेग, बहुत तेज गति, भव्य, शानदार, जय घोष, नारे, बाना, वस्त्र, शोभा यात्रा, जुलूस, छटा, शोभा, बलात्, बलपूर्वक, आह्लादित, प्रसन्न, विरत, विमुख, विरक्त, सुवासित, सुगंधित, मंगलाचार, मंगल गीत, उपहार, भेंट, सर्वाधिक, सबसे अधिक, प्रयाण, जानागमन, भेदभाव, अंतर, न्याय प्रिय, जिसे न्याय प्रिय हो, स्मृतियाँ, यादें। ये थे इसके शब्दार्थ। इसके क्वेश्चन आंसर। प्रश्न नंबर 1, लंका से अयोध्या जाते हुए राम ने सीता को कौन कौन से स्थानों से परिचित कराया? लंका से अयोध्या जाते समय मार्ग में पहले रणभूमि पड़ती थी, उसके बाद वह पुल था जिसे नल और नील ने बनाया था। मार्ग में वानर राज सुग्रीव की राजधानी किष्किंधा भी पड़ी। उसके आगे था ऋष्यमुख पर्वत और फिर पंपा सरोवर। राम ने सीता को गोदावरी नदी भी दिखाई। वह ऊपर से एक चमकती हुई रेखा जैसी दिखाई देती थी। इसी के तट पर थी पंचवटी, जहाँ उनकी पर्णकुटी थी। वह पर्णकुटी अभी भी बनी हुई थी। गंगा यमुना के संगम पर ऋषि भारद्वाज का आश्रम था। राम का विमान वहीं उतरा। अयोध्या जाने से पहले उन्होंने वहीं रात बिताई। अगली सुबह प्रयाग से श्रृंगवेरपुर होते हुए राम का विमान अयोध्या पहुंच गया। लंका से अयोध्या जाते हुए राम ने सीता को इन सभी स्थानों से परिचित कराया। प्रश्न नंबर 2, राम ने हनुमान को अयोध्या क्यों भेजा? उत्तर: राम ने हनुमान को प्रयाग से अयोध्या भेजा क्योंकि वे सीधे अयोध्या नहीं जाना चाहते थे। उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था। वे 14 वर्ष वन में रहे। यह बहुत लंबा समय था। इस बीच भरत को सत्ता का मोह तो नहीं हो गया? यही जानने के लिए उन्होंने हनुमान को अयोध्या भेजा। प्रश्न नंबर 3, नंदीग्राम में राम के स्वागत के दृश्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। राम का विमान नंदीग्राम उतरा। विमान के नीचे उतरते ही राम के जय घोष से आकाश गूंज उठा। राम ने विमान से उतरकर भरत को गले लगाया। उन्होंने माताओं को प्रणाम किया। भरत भागकर राम की वे खड़ाई उठा लाए जिन्हें सिंहासन पर रखकर उन्होंने 14 वर्ष राजकाज चलाया था। भरत ने झुककर उन खड़ाओं को अपने हाथ से राम को पहनाया। मिलन के इस अद्भुत दृश्य को देख सभी प्रसन्न हो उठे। सबकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलकने लगे। राम और लक्ष्मण को राजसी वस्त्र पहनाए गए। जन समूह राम की जय जयकार करता हुआ अयोध्या की ओर चल पड़ा। शोभा यात्रा का यह दृश्य देखने योग्य था। प्रश्न नंबर 4, राम के राज्याभिषेक का वर्णन कीजिए। उत्तर: राम के राज्याभिषेक पर पूरी अयोध्या को दीपों से सजाया गया। चारों ओर फूलों सा सुगंधित वातावरण था। वाद्य यंत्रों की झनकार सुनाई दे रही थी। राम और सीता रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे। राम का राज्य तिलक मुनि वशिष्ठ ने किया। माताओं ने आरती उतारी, मंगलाचरण गाया गया। इस प्रकार चारों ओर खुशी का वातावरण था। ये था क्लास 6 बाल राम कथा पाठ 12 राम का राज्याभिषेक के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर। ये इस बुक का लास्ट चैप्टर था। ये बुक यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।